खैर मकदम करते हैं दोस्त, आज हम सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीजन 2 एपिसोड 9। इधर तैमूर को खातून समझाती है कि अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम अजीम जंगजू हो तो तुम्हें हैमा खाला से मजबूत रवाबत कायम करनी होगी। और रोशनी, वाकई तुम इस लड़की को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें हैमा खाला से बात करनी होगी। मैं रोशनी के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगी, मगर ये थोड़ा मुश्किल काम है। तैमूर कहता है मुझे क्या करना चाहिए। वो कहती है इनसे बात करो। जैसे तुम अपनी तलवार का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हो, ऐसे ही अपनी ज़बान का भी करो। उनका गम अभी जिंदा है, उनको तुम्हारे अंदर अर्तुगरुल नज़र आने लगेगा। उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये करना होगा। इधर गुलदारो भाई खाने से उठ कर चले जाते हैं। हैमा खातून कहती हैं बता बजाय इसने अपनी गलती सुधारने के, इसने कुछ जाबांजों की फिक्र नहीं की। इससे बहुत धक्का लगा मुझे। उधर रोशनी कहती है अम्मी जान, हमें ये नहीं भूलना चाहिए हम कहाँ से आए हैं और क्या हैं। कई कबीलों वालों के हालात अब माँ जी की तरह नहीं हैं। हमने बहुत कुछ खो दिया है। गुलदारो भाई ने वही किया जो ठीक था। अर्तुगरुल के जामा सर्दियाँ ख़त्म होते ही आ जाएंगे। जहाँ तक बात है अब्दुल रहमान और हमजा की, तो सच्चाई कभी ना कभी सामने आ जाएगी। क्या आप तैमूर के निगरानी में जाबाजों को देने को राजी नहीं हुई थी गुलदारो भाई के साथ? चले छोड़े, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। हैमा खातून कहती है रोशनी जाओ हलीमा के लिए कुछ खाना ले आओ, उसे कुछ ना कुछ खाना चाहिए। शैलजान कहती है वो मेरे शौहर को भी कायल करने में लगे हैं, जैसे उनने रोशनी को जेर असर कर लिया। हैमा खातून कहती है रोशनी। उधर नोयान को पैक के जासूस से कहता है बदीगर मैं इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जासूस कहता है सुल्तान इतनी जल्दी मानने वाला नहीं। वो कहता है अगर सातुद्दीन कुत्ता इसको राजी कर ले तो हम उसे वहाँ का हाकिम बना देंगे, समझ गए तुम। और हमजा नोयान के पास आता है और नोयान कहता है बैठो यहाँ आओ। कहता है क्या मसला है हमजा, किस चीज़ ने तुम्हें जगाया हुआ है। हमजा कहता है क्या आपकी पेशकश अभी भी है। नोयान कहता है देखो हमजा, मुझे अपनी चीज़ें अपनी जान की हिफाजत के लिए कोई शख्स चाहिए। हमजा कहता है क्या यह मुनाफा बख्श है। नोयान कहता है ये बहुत मुनाफा बख्श है। नोयान कहता है क्या तुम तैयार हो। और इधर सुबह को दिन निकलता है। अब्दुल रहमान कहता है नूरगुल से हमजा यहाँ नहीं है। नूरगुल साहब कह रहे हैं अब्दुल रहमान तुम ये क्या कहते हो। अब्दुल रहमान कहते हैं हाँ वो अपने घोड़े और तलवार के साथ निकल गया है। अब्दुल रहमान कहते हैं मेरी सराय के मालिक से बात हुई। वो कहता है वो सुबह सुबह उन ताजरों के साथ चला गया। वो कहते हैं कि वो बेगैरत शख्स, उसने सौदागर की नौकरी करना मंजूर किया। उधर अब्दुल रहमान नूरगुल से कहता है कि कई कबीले वारे अब कभी अच्छे नहीं रहे। ये अर्तुगरुल साहब हमारे लिए एक आखिरी उम्मीद थे, लेकिन उनके मरने के बाद अब कुछ भी सही नहीं रहा। नोयान कहता है हमजा उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने आका गुलदारों की बात हमेशा मानी और अपने कबीले के लिए लड़ता रहा। मैंने बहुत सी जंगें लड़ी और अब कुछ भी नहीं। मैं अपने कबीले तक वापस नहीं जा सकता। आका गुलदारों ने मुझे कबीला बदर कर दिया। हालांकि वो जानते थे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, बस तैमूर को खुश करने के लिए उन्होंने सब मेरे साथ ये किया। नोयान कहता है ये पैसे रखो, अपने आप को संभालो, मुझे एक सौदागर से मिलने जाना है, तुम मुझे हान तपेसी पर मिलना। हमजा कहता है क्या मुझे आपके साथ नहीं जाना चाहिए। नोयान कहता है सौदागर डर जाएगा अगर तुमको मुझे मेरे साथ इस तरह देखा, वो समझेगा मैं उसे लूटने आया हूँ। हमजा कहता है ठीक है। उधर हैमा खातून के खेमे में तैमूर आता है। कहता है कल जो भी हुआ मैंने उसके बारे में सोचा। मुझे एहसास है कि मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया, मगर मैं पागल हो गया था। खातून कहती हैं और अर्तुगरुल के जाबाज उनका क्या। तैमूर कहता है वो आवारा गिर्दों की तरह हो गए हैं। अर्तुगरुल के जाने के बाद उन्हें कोई होश नहीं। अर्तुगरुल के जाने के बाद बेईमानी हो गए, उन्होंने मेरा हुक्म नहीं माना। अगर मैं उन्हें माफ़ करता तो मेरे अपने जाबाज इनकी तरह मेरी बात नहीं मानेंगे। हैमा खातून कहती हैं तुम्हारी आंखें तुम्हारी ठोड़ी मुझे अर्तुगरुल के चेहरे की याद दिलाता है। उधर रोसान कहता है देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, पहले हमारे आका की शहादत हो गई, फिर हमारा कबीला तबाह हो गया, अब हमारे साथ देखो हमारे भाई जैसा साथी गद्दार हो गया। नूरगुल साहब कहते हैं अब्दुल रहमान तुम बताओ ये सब कैसे हुआ। वो कहते हैं हमने एक मंगोल को पकड़ा और अपने आका को बताने के लिए गए, बाकी तुम सब जानते हो। नूरगुल कहता है कि नोयान ने हमको निवाला डाला है, उसने हमको चुपके से हमला किया, हमें कबीले को खबरदार करना होगा। इतने में उनके पास गनी आ जाता है। गनी कहता है तुम मुझे जानते हो। नूरगुल कहता है काश मैं तुम्हें ना जानता होता। गनी कहता है जवानों तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। रोसान कहता है गनी हम ठीक हैं। गनी नूरगुल साहब से कहता है मेरे साथ आओ फ़ौरन, तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफ़ा है। इधर नोयान अपने खैमे में आता है और पूछता है अर्तुगरुल कहाँ है। उसका कमांडर कहता है वो भाग गया। नोयान कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, वो भाग गया। वो गुस्से में होता है, कहता है मैं तुम्हारे कत्ल से शुरुआत करूंगा, और वो कमांडर के बजाय अपने एक सिपाही को कत्ल कर देता है। नोयान कहता है अर्तुगरुल को मरना होगा, अर्तुगरुल को मरना होगा, चाहे उसके लिए पूरे मंगोल आर्मी की जान क्यों ना गंवानी पड़े। और कमांडर कहता है हमला भी नाकाम हुआ, बोरकलू पकड़ा गया है। नोयान को और भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अगर इनको हमारी जगह का पता चल गया तो। वो कहता है नोयान इनको मरना होगा, कोचा बस इन मसले का हल तलाश करेगा। नोयान कहता है देखो तंगोज मैंने तुम्हें एक काम सौंपा, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें भेड़ियों के आगे डाल दूंगा।
इधर गुलदारो साहब उस कैदी खैमे में आते हैं और कहते हैं बोरकुलो कहाँ है। वो कहता है उसने पीछे से मुझ पर हमला किया और वो भाग गया। इधर गनी अपनी कार में नूरगुल, रोसान, अब्दुल रहमान को लेके जाता है और उधर गुलदारो भाई उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं और वो मंगोल सिपाहियों के पास आ जाता है जहाँ भी वो उनके साथ कोचा बख्श भी होता है और वो कहता है गुलदारो मेरे पीछे लगा हुआ है, ख़त्म कर दो उसे। और इधर गनी, अब्दुल रहमान, नूरगुल और रोसान को अपनी कार में ले आते हैं जहाँ वो उन्हें अर्तुगरुल साहब को देखते हैं। गनी कहता है मैं आपके जाबाज को ले आया अर्तुगरुल साहब। रोसान कहता है कि मैं शैतान से पनाह मांगता हूँ, मैंने नहीं कहा था ये गनी किसी दूसरी दुनिया की मखलूक है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं क्या हुआ, तुम अपने आका को पहचान नहीं पा रहे। नूरगुल साहब कहते हैं आका क्या वाकई आप हैं, चुटकी काटना जरा। अब्दुल रहमान रोसान को चुटकी काटता है, वो कहता है मुझे नहीं यार, इसको काटो। रोसान कहता है मेरे आका ये आप ही हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं हाँ मैं ही हूँ और सब लोग खुश होते हैं, गले मिलने लगते हैं और वो कहते हैं हमारे आका जिंदा है, हमारे आका जिंदा है। इधर बारकलो कोचाबस से कहता है कि अगर हम गुलदारों को मार दें तो हो सकता है नोयान हमें माफ़ कर दे। कोचाबस कहता है बारकलो तुम नाकाम हुए हो, मैं नहीं। और नूरगुल साहब पूरी कहानी बताते हैं कि हमजा तैमूर के झूठे तो हम ना बर्दाश्त कर सका और अब वो हमें छोड़ के चला गया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मैं इस बड़ी फ़ौज का बात कर रहा हूँ जिसने हमें रूस से फ़ारस तक मजबूर किया है, ये हमें सलेबियों जंग करने को मजबूर करेगी। अम्मी जान और मेरे भाई ने सही फैसला किया है, वरना सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता। ये मुत्तहद होने का वक्त है। ये मसला दूसरा है लेकिन तुम लोगों को कबीला बदर करना एक बड़ी गलती है। तैमूर अभी बच्चा है, उससे गलती हुई है, हम जो भी हो सका करेंगे। अर्तुगरुल साहब पूछते हैं बहन साहिना कैसी है। नूरगुल कहता है कि साहिना शहीद हो गई भाई। इधर जंगल में गुलदारों को मंगोल सिपाही घेर लेते हैं। इधर मंगोल गुलदारों को मारने ही वाले होते हैं, तब तक कोचाबस आके उन्हें बचा लेता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो उनके साथ है और वो उसको भी कत्ल कर देते हैं जो कबीले से भागा था ताकि वो किसी का नाम ना बता दे। और इधर खैमे में हलीमा खातून कहती हैं कि आज के बाद हलीमा मेरे साथ रहेगी और रोशनी को भी इसी खैमे में रहना चाहिए और यहीं सोना चाहिए। रोशनी कहती है ठीक है अम्मी जान, जैसा आप चाहें। सैलजान कहती है रोशनी और हलीमा दोनों मेरी बहनें हैं, इसका बच्चा मेरा बच्चा है, मैं इसे और इसके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। रोशनी कहती है इसके बच्चे का अभी तक जिंदा होना ही एक मौजज़ा है और वो वहाँ गुस्से में उठकर चली जाती है। इधर नूरगुल कहते हैं अर्तुगरुल से वो समझती थी हमारे ख़वातीन डर जाएंगे और हम हार मान लेंगी, लेकिन हमारी ख़वातीन बहादुरी से लड़ी भाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं जब तक हम उनसे बदला ना ले लें तब तक खाना पीना हम पर हराम है। नूरगुल कहते हैं अगर हमने इस जुल्म को ना रोका तो हम अनातोलिया को खो देंगे। हम इन मंगोलों को कैसा मुकाबला करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है भाई। अर्तुगरुल साहब कहते हैं जो मंगोल का सलेबी कर रहे हैं, अगर हम इनसे डर गए, इनको ना रोका तो सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नूरगुल अगर हम इनसे नहीं लड़ते तो हमारी जामाजी का क्या फ़ायदा होगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर इन काफिरों से कोई लड़ सकता है तो हम तुरक हैं, अगर इन मासूम लोगों की कोई उम्मीदें हैं तो हम तुरक हैं, हम अपनी आखिरी सांस तक जंग करेंगे। इधर गुलदारो साहब कबीले में आते हैं और कहते हैं कि कोचाबक्स ने मुझे आकर बचा लिया, वरना वो मंगोल मुझे आज कत्ल कर देते। और इधर जंगल में नोयान कहता है तंगोज तुम्हें पता है मैंने इन सब की तरह तुम्हें क्यों नहीं मारा। वो आती है नहीं आपके खास आदमी के पास क्या है बात, लेकिन ये होना चाहिए कि इसके पास क्या होना चाहिए और किस चीज़ ने इसे कमज़ोर बनाया। तुमको भी अर्तुगरुल की सभा कभी हार ना मानना और चौकस रहना सीखना होगा। ये मुमकिन नहीं कि वो बच निकला हो, लेकिन वो भाग गया और नोयान उसको रस्सियों से बांध देता है और उसके गले में एक चाबी लगा देता है और कहता है अगर तुमने जरा भी गर्दन झुकाई तो ये चाबी तुम्हारा गला काट देगी। अगर तुम अपने आप को जिंदा रखने में कामयाब हो गए तो मेरा खोया हुआ एतमाद कायम वापस कर लोगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाले बटन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।